नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के बारे में। एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक सारी शिफ्टों का हो चुका है। अब एग्ज़ाम के बाद में एसएससी की 1 से 1.5 महीने के अंदर आंसर की जारी होती है। तो लगभग आंसर की जारी होने की डेट देखें तो जनवरी लास्ट वीक या फेब का फर्स्ट वीक, इसके बीच में आंसर की जारी होने के पूरी संभावना रहती है। आंसर की आने के बाद में जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एसएससी जीडी की, उसके हिसाब से जितने रो मार्क्स बच जाते हैं उस रो मार्क्स के हिसाब से अपन अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 68 से 70 मार्क्स के बीच में जितने नंबर बैठ रहे हैं वो सफिशियंट है एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए। ओबीसी के लिए 65 से 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65, एससी कैंडिडेट्स के लिए 60 से 62 और एसटी के लिए 58 से 61 नंबर के बीच के जो नंबर है वो लगभग सेफ स्कोर मान के चलते हैं लगभग सभी स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो लास्ट में एसएससी बोर्ड खुद जारी करेगा वो कट ऑफ मान्य रहेगी। अब जितने रो मार्क्स आ रहे हैं उस रो मार्क्स के बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आंसर की आने के लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच में एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये अप्रैल के लास्ट वीक तक एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी किया। उस रिजल्ट के आधार पर जो कैंडिडेट पास कर जाते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल के लिए रिजल्ट के बाद में 3 महीने कम से कम रेस की तैयारी करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में उनकी रेस होगी। ठीक है, अब जो फिजिकल के लिए इसमें डेट दे दी जाएगी कि इतनी डेट को फिजिकल शुरू होंगे और इतनी डेट को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जो एडमिट कार्ड है सीएपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड मिलेंगे, वहाँ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और फिजिकल की एक्सपेक्टेड बात करें कब तक हो सकता है तो अगस्त मंथ में फिजिकल होने की पूरी संभावना है। और फिजिकल का टाइम जो वेन्यू और टाइम है वो अपने को एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, लेकिन टाइम लगभग एसएससी जीडी का फिक्स रहता है। सुबह 4 बजे से फिजिकल शुरू होंगे, सुबह 4 बजे ही एंट्री लेते ही फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उसके अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी प्रोसेस होगी वेरिफिकेशन की। और जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद में अपने को बैच नंबर और चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और बैच नंबर और चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद में जैसे मान लो 4 बैच बन गए, ठीक है, तो फर्स्ट बैच को दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा। तो दौड़ने के लिए बुलाएंगे तो वहाँ जैसे ही ग्राउंड में एंटर करेंगे तो दौड़ने के लिए, तो उससे पहले एक ये बैरियर लगा होगा जिससे इससे ज़्यादा हाइट है उनको तो अंदर जा सकते हैं रेस करने के लिए, और जिनकी इससे हाइट कम रह जाती है उनको यहीं से बाहर कर देते हैं। फिर इसके बाद में रेस करवाई जाती है। रेस 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट्स मिलेंगे। 25 मिनट्स का मतलब है पूरे 25 ही मिनट मिलेंगे। 25 मिनट पूरी करते ही वहाँ पर रस्सा खींच दिया जाएगा और जो कैंडिडेट अंदर चले जाते हैं वो सारे पास है और जो बाहर रह जाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब रेस होने के बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं वो अंदर एंट्री कर जाएंगे, और जो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं उनको लिए डिस्क्वालीफाई सर्टिफिकेट के साथ, उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो किस चीज़ के अंदर, हाइट के अंदर हुए हैं या रेस के अंदर हुए हैं, वो उसके अंदर लिखी हुई होगी। और वो सर्टिफिकेट जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट है उन सभी को मिलकर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में जो क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। ये मेजरमेंट होने के बाद में ये प्रोसेस पूरे दिन में कंप्लीट हो जाएगी और शाम तक जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं इसके अंदर उनको क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, और जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हाइट या चेस्ट में उनको फिर वो डिस्क्वालीफाई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है पूरी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल का, और जैसे ही जो फिजिकल में कैंडिडेट पास कर जाते हैं उनका आगे नेक्स्ट मेडिकल होता है
और मेडिकल होने के बाद में जो एसएससी का हेडक्वार्टर है, एसएससी का जो अपने अपने रीजन का हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है आधार, 10th 12th, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ देने पड़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और 4 फोटो चाहिए, रिसेंट फोटो, ठीक है। और अगर अपन उस टाइम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो अपने को आगे का टाइम मिल जाएगा कि आप इतने दिन के भीतर भीतर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। ये होता है डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। और इसके 2 से 3 महीने बाद में फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मेरिट आती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे अपने को प्रेफरेंस लेटर है वो भरवाया जाता है। उसमें अपन कौन कौन सा डिपार्टमेंट लेने चाहें, जैसे CISF लेना चाहता है कोई BSF लेना चाहता है कोई, और फिर उसी आधार पे यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के आधार पर लास्ट में फाइनल कैंडिडेट होते हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।